हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन कोर्स ऑन रिएक्ट। इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिएक्ट जो है वो क्या है और उसको हम किस लिए जो है वो यूज करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्ट के बारे में कि रिएक्ट जो है वो क्या है। सो गाइस, जो रिएक्ट है वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करते हैं यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए। सो यूजर इंटरफेस से मतलब जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर हमारे पास नेविगेशन बार वगैरह होती है, हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स वगैरह होते हैं, साइड बार वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो हम रिएक्ट के जरिए जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे पहले भी तो हम यूजर इंटरफेसेस जो है वो बना सकते हैं, तो हम रिएक्ट को जो है वो क्यों यूज़ करें। तो इससे पहले जो हम बना रहे थे वो हम HTML CSS को यूज़ करके जो है वो बना लेते थे और साथ ही में बूटस्ट्रैप को भी यूज़ करके जो वो यूजर इंटरफेसेस थे वो हम यहाँ जो है वो बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि हमें डेटा वगैरह जो है वो फैच करवाना है, पोस्ट करवाना है, फॉर्म्स का डेटा अगर हमने उनको हैंडल करके सबमिट करवाना है सर्वर के ऊपर या वहाँ से कोई APIs का डेटा जो है वो लेके आना है, तो उसके लिए जो है वो हम रिएक्ट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो रिएक्ट के अंदर हम HTML लाइक जो है JSS वो भी लिख सकते हैं और जो CSS वगैरह है, बूटस्ट्रैप वगैरह है वो हम एक ही जगह के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिएक्ट है वो लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। सो जो रिएक्ट है वो हमारे पास एक लाइब्रेरी है, ये एक चीज़ के ऊपर फोकस करती है और वो है बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। सो यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें होती है, जैसे हमारे पास राउटिंग वगैरह होती है जिसके ज़रिए से हम यूज़र को जो है नेविगेट कराते हैं पेजेस के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास रिएक्ट के अंदर बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो हम सारी जो है वो यूज़ करके एक ब्यूटीफुल जो है वो वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। हम रिएक्ट के ज़रिए जितनी बड़ी स्केलेबल जो वेबसाइट है वो इजीली जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिएक्ट है उसको हमें क्यों जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो इसके बाद जो इसका सबसे मेन पॉइंट है वो है कि इसके हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो होता है। सो इसके मतलब क्या है कि जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो जैसे कि हमारे पास नेविगेशन बार है वो हमारा एक कंपोनेंट, हमारे पास कोई कार्ड है वो हमारा एक कंपोनेंट, हमारे पास साइड बार है तो वो हमारा एक कंपोनेंट है। तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो कोड होता है वो हम उसको जो है वो रीयूजेबल जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें जो है वो 2 पेजेस के ऊपर नेविगेशन बार चाहिए तो हम सिर्फ एक ही बार जो वो कंपोनेंट बना देंगे उसको दूसरे पेज के ऊपर भी जो है वो कॉल कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास 100 कार्ड हमने शो करवाने हैं तो हम उसके लिए सिर्फ एक ही कार्ड जो है वो बना लेंगे कार्ड का कंपोनेंट और हम उसको 100 दफ़ा जो है वो कॉल कर लेंगे तो हमारा जो कार्ड होगा वो 100 दफ़ा जो है वो शो हो जाएगा। हमें हर बारी हर कार्ड के लिए जो है वो न्यू जो है वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा। और साथ ही अगर हमने डायनेमिक डेटा पास करवाना मतलब हर कार्ड के ऊपर डायनेमिक डेटा शो करवाना मतलब हर कार्ड के ऊपर अलग से अलग डेटा शो हो तो वो भी जो है वो हम इजीली कर सकते हैं। मतलब कि हमारे डेटा जो है वो API से गेट करवाना है और फिर हमने उसको जो है वो शो करवाना है कार्ड के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम रिएक्ट के अंदर जो है वो कर सकते हैं। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिएक्ट है वो आपको जो है वो क्यों सीखनी चाहिए। सो जो रिएक्ट है वो मोस्ट इन डिमांड स्किल है, मतलब जो अभी के दौर में जो है वो रिएक्ट बहुत ही जो है वो डिमांड के अंदर है। इसकी बहुत सारी जो है वो जॉब्स आ रही हैं, इसकी जो है वो ह्यूज कम्युनिटी है, मतलब आप जहाँ भी इसकी जो है वो हेल्प लेना चाहेंगे तो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे गिटहब पे आपको इजीली जो है वो इसकी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद जो है हमें इस वजह से सीखनी चाहिए कि जो रिएक्ट है वो फेसबुक में बने तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो चलेगी। तो रिएक्ट जेएस को सीखने के बाद आप इसके बाद रिएक्ट नेटिव भी जो है वो सीख सकते हैं। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है तो आप इजीली रिएक्ट नेटिव भी जो है वो इसके बाद जो है वो सीख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको सीखने के लिए जो है वो प्री रिक्विजिट जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको HTML और CSS की बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बेसिक और जो ES6 के फीचर है जिसके अंदर हमारे पास एरो फंक्शन, ऑब्जेक्ट वगैरह और हमारे पास और जो जाते हैं लेट और कॉन्स्ट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हमने जो है वो हमारे पास आता है Axios, Fetch API, Asynchronous Await, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये जो है सारी चीज़ें नहीं आती तो आप हमारा जो है जावास्क्रिप्ट का कोर्स है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो वो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। सो ये था रिएक्ट का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।